हाँ बराबर। मैं कहती हूँ कुछ भी हो सब तुम करो और इसके डर को इसको कभी ध्यान ही न दो। जितना ध्यान नहीं दोगी, उठ के खड़ी हो जाओगी, सारे संसार के कामों में बिजी हो जाओगी तो अच्छा रहेगा। इसमें तुम्हारे को टाइम ही नहीं मिलेगा सोचने का। बहादुरी तुमको लानी पड़ेगी। हाँ एक्चुअल में क्या है, हमारी आदत ही पड़ जाती है डर की। तो आदतों से छुड़ाने के लिए क्या करेंगे, जैसे एक कुत्ता है, उसने कहा कि ये इसका हड्डी में मुंह जाता ही जाता है। तो एक उसने बोला गुरु ने कि कुत्ते को ऐसा ट्रेन करो ये हड्डी न खाए। अब ये ट्रेनिंग कुत्ते को देना बड़ी मुश्किल थी। उसने क्या किया, उसने कहा नहीं गुरु ने कहा है तो मैं ये करूंगे। तो उसने क्या बोला, कुत्ते को लाया, सामने हड्डी रखी। अब जैसे हड्डी में मुंह डाले डंडा मारे, मारता गया, आखिर वो सुधर गया। फिर हड्डी रखी तो मुंह नहीं डाल रहा था, उसको याद आ रहा था डंडा, तो नहीं हो गया, आदत से छूट गया। तुम कुछ न करो, सिर्फ कहना मानो। जैसे मैं कह रही हूँ ना, अपने आप को बिजी कर दो। टाइम टेबल बनाओ, सवेरे इतने बजे उठूंगी, ये करूंगी, सारे अरविंदे रात को जब तक नींद नहीं आएगी मैं सोऊंगी नहीं। मैं नींद आएगी तब मैं जाके सोऊंगी। सोचने का वक्त ही न दो मन को, इतने बिजी हो जाओ। बहुत सारे काम है संसार में, उठ के खड़े हो जाओ। नहीं, बहादुर बनो। कमजोरी मौत है। कमजोरी कहाँ पर हो रही है? आसक्ति, जैसे हम लोग कहते हैं कमजोरी है। तुमने किसी को मेरा बोला, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं बोला, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। जिस भी जगह पर तुम्हारे को कमजोरी हो रही है, तुम अपने से क्वेश्चन करो, क्या ये वास्तव में वस्तु मेरी है जिस पर मैं कमजोर कर रहा हूं? कमजोरी माना अटैचमेंट, कमजोरी माना कोई ना कोई संग उससे चाहते हैं। मैं और मेरा ये कमजोरी की पॉइंट है, नहीं? तो अंदर से पूछो, जिसको मैं कमजोर हो रहा हूं, क्या वो वस्तु मेरी है? धन है, दौलत है, तन है, मान मर्यादा है, कुछ नहीं, यही मनुष्य कमजोर बनता है। तो क्या वो वस्तु मेरी है? अपने से पूछ के देखो। वो वस्तु मेरी नहीं, मुझे भगवान ने दी है। ये सारे संसार का सुख मेरे लिए है, परंतु मेरा नहीं है। हम यहीं पर मेरे पर कमजोर होते हैं। मेरा कोई दुनिया में है नहीं, मेरा एक भगवान, वो तो मेरे साथ है। बाकी मैं कहाँ कमजोर हूँ? ये जो वस्तुएं बना के रखते हैं ना अपने नाम पर, ये मेरी है, ये तेरी है, कमजोरी हमको वहीं पर आती है। सारा संसार है, परंतु इसमें कोई भी मेरा नहीं है। कोडी भी ना है दुनिया में मिलकत इंजी हिकरी, पर जे दिल अडोल अथई तो बेशक लही तो लखतों। एक कौड़ी भी दुनिया में तुम्हारी नहीं है, पर अगर तुम्हारे पास ऐसा हृदय है जो कभी डोलता नहीं इधर उधर, तो तुम्हारी कीमत लाख रुपए की है। वो मुझे जिस्म में, इस शरीर में वो दिल चाहिए जो हिलता डुलता नहीं है। तो शरीर की कीमत उस दिल के साथ है, पर इस शरीर में अगर हमारा माइंड फ्लक्चुएशन में है, इधर उधर जाता है, कभी कुछ कहता है, इसकी कोई कीमत नहीं। देखो वहीं पर गुरु का शरीर कीमती है, क्योंकि उसका दिल अडोल है, डोलता नहीं। और वहीं जिज्ञासु का दिल डोल रहा है तो उसकी कीमत ही नहीं है। मन डोला, मन डोला माना शरीर डोला। मन डोले तन डोले, मन डोले तन कभी न डोले, मन कभी न डोले तो तन भी न डोले। ये मन डोलता है तो तन जरूर हिलेगा। मन मजबूत है तो कुछ नहीं होगा, नहीं?
डर तो एक ऐसी कॉमन सभी के अंदर बात बैठ गई है। जो भी सत्संगी सुनता है तो डर 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 डर। डर नाम की चीज होती कुछ नहीं है, तुम लोगों ने क्रिएट करी है, ये तुम्हारी बनाई है। कल मैंने शाम को इसी पे सत्संग किया था कि आप क्रिएट क्या करते हैं। ये डर आपका क्रिएशन है नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। पर तुम्हारा मन बार बार डराता है तुमको, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, रुलाएगा, मुंह धुलाएगा, रोते हो धोते हो और डरते हो सारा दिन। कुछ डर की कोई बात ही नहीं। अरे बात करो, सामने बैठे हैं हम सब, बात करो एक दूसरे से। क्यों डरते हो? कोई मार डालेगा क्या हमें? तुम अपनी मिस्टेक को कबूल करते हो, बस बात खत्म। गलतियां सबसे होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं। गलती करके उसको दबा देने से और डर होता है। डर कभी छूटा नहीं। डर से छूटने का एक ही तरीका है कि जो तुम्हारे से कभी मिस्टेक हम सबसे होती है, मैं तो फौरन कबूल कर लेती हूँ ये मेरे से गलती हुई, बात क्या हुआ, क्या बात है, कह देते हैं, क्लीन है बिल्कुल। अरे मैं तो भूल गई इस बात को, अरे मैंने बेकार उसको ऐसा कह दिया, ये भी तो गलतियां हैं। अरे मैं तो ऐसा ही भूल गई तो जरूर किसी काम में बिजी होंगे तो भूल गए, और उसको कहना था अरे अभी जाके कह दो, अच्छा चलो ऐसा नहीं ऐसा कर दो। भूलती तो है, बहुत बार मेरे से भी हो जाती। क्या हुआ, उसी समय सुधार लेते हैं, कह दो ना। हम अगर भूल जाए और नहीं मैं तो नहीं भूली, मैं तो याद कर रही थी, ये अंदर डर बैठ जाएगा। नहीं, क्या हुआ, मैं भूल गई, इसमें क्या है। हजारों बार ऐसा होता है। डरो नहीं, वस्तु जो गलती हम सबसे हुई है उसको कबूल कर लो और पक्का इरादा करो नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। डर खत्म। इसमें गिड़गिड़ाने की और झूठ बोलने की, इधर उधर बोलने की, बकबक करने की क्या जरूरत है, जगह जगह बात बताने की क्या जरूरत है। हो गई गलती, बात खत्म। नहीं, दादा ने बोला हमारे एक दोस्त था, उसको 2 बेटे थे, अनुभव की सारी बात बताते थे। बोला उसका एक भाई था विलायत में और एक बॉम्बे में रहता था। कहता मेरा दोस्त का शरीर शांत हो गया तो प्रॉपर्टी छोड़ के गया, तो एक भाई यहाँ एक भाई वहां, तो पिता की प्रॉपर्टी दोनों में आधी आधी। तो जो यहाँ वाला भाई था जिसके पास सारी प्रॉपर्टी पिता छोड़ के गया, उसके मन में ऐसी बेईमानी आई कि मैं छोटे भाई को न दूं। ऐसा बहुत सालों तक सोचता रहा। दादा ने बोला एक बार मैं वार्डन रोड ऐसे जा रहा था तो उसका बेटा मुझे सामने मिला। मैंने बोला फलाना मेरा दोस्त चला गया, तुम्हारी हालत ऐसी क्यों हुई है, इतने दुबले पतले, मायूस उदास लग रहे हो, और पिता तो गए काफी दिन हो गया, तुम ठीक ठाक है, तुम्हारा भाई कैसा है विलायत में। बोला दादा क्या बताऊं, मेरा मन ऐसा बेईमान हो गया है जो उसको प्रॉपर्टी देना नहीं चाहता और सब चीज हड़प करना चाहता है। अब उसको तो मेरे पिताजी प्रॉपर्टी का इंडिया में मालूम नहीं। दादा ने बोला तुमने इतनी बीमारी खरीद कर ली, उसके बाद रोज डॉक्टर के पास जाते हो दिखाने के लिए, ऐसी गलती मत करो, उसको आधा हिस्सा अपना दे दो। दादा ने बहुत उसको समझाया, उसने दादा की बात मानी। दादा ने उसको बोला आज ही जाके एक चिट्ठी लिखो कि तुम्हारा आधा हिस्सा मेरे पास है, जब तुम इंडिया आएगा मैं तुम्हें दूंगा। उसने कहा अच्छा, दादा की बात मानी। वो घर गया, उसने लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी और उसको बोला तुम इंडिया जब भी आओ आधा हिस्सा तुम्हारा रखा है। ये जाके लेटर बॉक्स में डाल आया और तंदुरुस्त हो गया। सिर्फ एक ख्याल, मैं दबाया, मैं लूंगा। उसके सारा दिन रोज घाट घरे, ऐसा करूंगा, और डाल आया चिट्ठी उसको पहुंची भी नहीं, सिर्फ कबूल करी। और दादा को आके बोला दादा बहुत बहुत शुक्रिया, और तुमने इतना मुझे अकल दिया, समझ गया मैं। आधा उसको चिट्ठी तो जब पहुंचे तब पहुंचे, पर मेरी बीमारी चली गई। देखो ये जीते जागते मिसाल है हमारे अगर।
सिर्फ मुंह से बात कह आओ, दौड़ के जाके उसके घर में चिट्ठी फेंक आओ, वो जब भी पढ़े, पर तुम बीमारी से तुरंत छूट जाएगा। बात को छिपाना अपने भीतर, ये सबसे बड़ी बीमारी है। इससे जो बीमारियां लगेगी, आजकल के हमारे डॉक्टर पता ही नहीं लगा पाते ये बीमारी आई कहाँ से। ये आई है यहाँ से, दादा ने बोला बात को छिपाओ, अंदर लात लगेगी। बात से तुमको लगेगी लात, बाहर निकाल दो, लात बाहर गई। जैसे उसको बोलते हैं, बोला तू तो मेरे पेट में लात मार गया, कहावत है। बोला तुमने तो मेरे पेट में लात मारी, तुमने तो छुरा मेरे को पीछे से लगाया। ये पेट में बात रहेगी ना, पेट में लात लगेगी, वरना तुम्हारी भूख प्यास खत्म, तुम्हारे को बीमारी लग जाएगी। और लात बाहर लगाओ, बोला बाहर हमने बता दी, बात खत्म। कहेगी बीमारी। सब बीमारियां तुम खरीद करते हो बातें छिपाकर। एक बात नहीं छिपाओ, लात लगेगी तुम्हारे पेट पर, तो सीधा याद आ जाएगा। हाँ 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 बात करने की इच्छा नहीं तो निकल आती है। हाँ सच्ची बात। थोड़ा सा मतलब ये होता है कि दिन तो प्रफुल्लित जाता है मेरा, लेकिन थोड़ा सा अहंकार होता है, थोड़ा अहंकार जाता है। शुरू में होता है अभिमान, फिर बाद में महिमा गाते गाते अहंकार चला जाएगा। पहले होता है। शुरू तो करो काम शुरू करने में पहले सारे विकार उत्तेजित होते हैं। जब काम करने लगोगे, इतना बिजी हो जाओगे महिमा में, विकार चला जाएगा। साल पहले ऐसी आपकी वाणी चली थी। हाँ। तो मैं 2 लोगों से बात नहीं करता था कभी भी। वाणी चलने के बाद में सत्संग से निकल के सबसे पहले उन लोगों के घर गया मैं। हाँ हाँ। और यही बोला भाई मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दो, और उनके घर चाय पी के आया। उसके बाद में मैं उन लोगों से बात करता हूँ। अच्छा किया, लात बाहर फेंका तो बस बात खत्म हो गई। हाँ, पहले मन में कुछ अलग उल्टी सोच रही थी। हाँ हाँ नहीं अच्छी बात है। और बोलो, कैसे पता? जैसे 5 साल मुझे हुए हैं पाकिस्तान से आए हुए हैं। हाँ। लेकिन पहले मुझे परमिशन नहीं मिलती थी सत्संग की। हाँ हाँ। लेकिन ऐसे हमारा घर था, ऐसे सत्संग होता था, संगत को आते जाते देखती थी, आंखों से आंसू करते थे कि मुझे परमिशन नहीं मिलती। भगवान का भाव डालते डालते मैं निकल गई सत्संग में। हाँ। पीछे से कुछ भी घर वालों ने कुछ भी नहीं बोला। हाँ। तो अभी आप आने वाले थे, तो 1 महीना पहले मैंने सोच रही थी कि अभी भगवान के सत्संग में जाने के लिए मुझे परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो पास में हो रहा है, तो ये तो दूर हो रहा है। तो इतना भगवान की भावना डाल के मैंने घर वालों से परमिशन ली। तो ऐसे परमिशन मिल गई जैसे उन्होंने कभी मुझे मना ही नहीं किया था। हाँ तो भावना बहुत काम करती है। बहुत अच्छी बात है, करती है। तो बीच में क्या आ जाता है? दुख कहाँ है? दिखाओ मुझे। अब तुम लोग जो बात बोलोगे मैं कहूंगी दिखाओ। दिखा नहीं सकते। पर दिखा क्यों नहीं सकते? इस जो दिखा नहीं सकते, जिस चीज को आप दिखा नहीं सकते वो चीज नहीं होगी। जैसे मन आप दिखा नहीं सकते, मन के बारे में बहुत कुछ आप जानते हैं, पर मन आप दिखा नहीं सकते। कितनी भी कोशिश करो आप मन नहीं दिखा सकते। दिखा सकते हैं? है तो दिखाओ। ये तो झूठा है, मन है तो झूठा। झूठ कभी भी दिखाया नहीं जाता। ऐसा है कि नहीं?